नमस्कार, YouTube चैनल इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। बचपन में हम कहानियाँ सुनते थे। एक राजा था और एक रानी, दोनों मर गए, ख़त्म हो गई कहानी। कुछ इसी तरह की कहानियाँ हमने बचपन में सुनी हैं, लेकिन ये कहानियाँ इतनी सी नहीं थी। इनमें बहुत सारे मोड़ भी होंगे और बहुत सारी लड़ाइयाँ भी होंगी। ज़्यादातर कहानियाँ ऐसे ही शुरू हुई और ख़त्म हो गई, और हर कहानी छोड़ गई कुछ खंडर, ताकि हम जैसे लोग उन्हें देख देख कर उनके बारे में बीते दिनों की कल्पना करते रहें। तो आज हम बात करेंगे एक राजा, मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियार और उनकी रानी के बारे में, साथ में एक शीश महल जो उन्होंने बनवाया था उसके बारे में। किसी भी जगह का इतिहास उसके आज की धरोहर होता है। अब ये अलग बात है कि उसका आज उसे कैसे रखे और आने वाले कल को क्या दे। फ़र्रुखनगर में घुसते ही एक अनकही सी कहानी को सुनने का एहसास होने लगता है। एक प्राचीन शहर जो हमेशा तोपों की लपेट में रहा, कुछ टूटी फूटी हवेलियाँ, किले के दरवाजे और दरवाजे के अंदर लगे बाजार का सामान। फ़र्रुखनगर देश की राजधानी दिल्ली से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट से महज 40 किलोमीटर दूर बसा हुआ है ये कस्बा, और सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी से बस थोड़ा सी आगे उसी रोड पर यह बसा हुआ है। जब हम फ़र्रुखनगर के अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले दिल्ली दरवाज़ा आता है। दिल्ली दरवाज़ा आज भी अच्छी हालत में है। दिल्ली दरवाजे के जो गेट हैं वो आज भी सुरक्षित हैं। बड़ी बड़ी लोहे के कीलों वाले ये गेट आज भी 1857 की लड़ाई की दास्तान को बताते हैं। थोड़ा सा आगे चलें तो शीश महल आता है। शीश महल में 3 और 2 मंजिला इमारतें हैं जिनमें बहुत सारे कमरे हैं। इसके ऊपरी तरफ किसी घर की दीवारें हैं। शीश महल जो किले के अंदर बनाया गया था, इसे फ़र्रुखसियार ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। शीश महल के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर, लखोरी ईंटों इस्तेमाल किया गया था। इसकी 4 दीवारी में घुसने के लिए एक मेहराबदार दरवाजे से होकर गुजरना पड़ता है। यह दरवाज़ा आज भी अच्छी हालत में है। 4 दीवारी में महल के बीचों बीच एक छोटी सी नहर बनी है, जिसमें पानी नज़दीक की बावड़ी से आता था। महल के मेहराबों और खंभों पर बहुत अच्छी पच्चीकारी थी जो अब नज़र नहीं आती। शीश महल की बारादरी में शीशे का काफ़ी काम था, जिसकी वजह से इसका नाम शीश महल पड़ा था। शीश महल में बंदरों का डेरा रहता है। 2 मंजिला शीश महल की कई साल पहले तक कुछ मरम्मत की गई थी, हालांकि अब ये जर्जर हालत में है। इसके पीछे एक और बगल का हिस्सा है शीश महल के साथ, जो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। यह महल 1857 तक आबाद था। महल के हिस्से धीरे धीरे गिर रहे हैं, खंडर हो रहे हैं। हरियाणा पुरातत्व विभाग हालांकि इस महल की देख रेख करता है, लेकिन मरम्मत के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं होता। महल के प्रांगण में पार्क की घास भी अब बिल्कुल सूख चुकी है। थोड़े बहुत फूलों के पौधे अवश्य मौजूद हैं। एक हिस्सा गिर रहा है। अंग्रेज़ों ने महल में कुछ पुनर्निर्माण करवाया था, वह भी जर्जर हालत में है। जीना जो किसी समय मजबूती के साथ खड़ा था, अब गिरने के कगार पर है। कैदी रखने वाली कोठरियां भी काफ़ी खस्ता हाल में हैं। महल के मुख्य द्वार पर बने निर्माण अब धीरे धीरे टूट रहे हैं। लोगों की बेरुखी कहें, सरकार की बेरुखी कहें, या पुरातत्व विभाग की बेरुखी, जिसके चलते धीरे धीरे हमारा ये इतिहास नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। कहते हैं कि इस शीश महल के नीचे एक खुफिया सुरंग भी है, जो किले से बाहर कुछ ही दूरी पर स्थित एक बावड़ी तक जाती है, जहां रानी रोज़ नहाने के लिए जाती थी। सुरंग अभी भी मौजूद है, लेकिन इसे सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। बावड़ी का निर्माण
गोश अली शाह द्वारा करवाया गया था। यह विशाल अष्टकोण से स्वयं को दर्शाती है। बावड़ी के 8 किनारों में से प्रत्येक के 3 मेहराब हैं। मध्य का सबसे ऊंचा है। 4 सीढ़ियां नीचे कुएं के तल तक जाती हैं। हालांकि बावड़ी अब बिल्कुल सूख चुकी है, कुआं भी अब सूख चुका है और जो बावड़ी है इसकी बुनावट में मुगल काल की छाप साफ नज़र आती है। बावड़ी का रखरखाव भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है और इस वजह से ये बावड़ी काफ़ी अच्छी हालत में है और देखने योग्य भी है। फारुखनगर कभी नमक के व्यापार और घोड़ों के लिए विख्यात था। यहाँ शीश महल के अलावा और भी कई जगह हैं, कई भवन हैं, ऐतिहासिक भवन हैं, देखने लायक हैं। इनमें पुरानी बावड़ी, सेठानी की छतरी, दिल्ली दरवाज़ा, झज्जर दरवाज़ा, जामा मस्जिद इत्यादि कई सारे ऐसी भवन हैं जो देखने योग्य हैं। एक समय पर फारुखनगर मूढ़ों के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ बहुतायत में मूढ़े बनाए जाते हैं। मूढ़े छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों के बैठने तक। यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट के लिए मैं सुभाष अपने सहयोगी जगदीप के साथ।